दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी टीआरई में पीआरटी कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट अतुल प्रसाद जी के माध्यम से सीधे ट्वीट करके बताई गई है। इसमें चयन को लेकर उन्होंने क्या चीज़ें कही हैं, बहुत ही बड़ी अपडेट है। और आज देर रात और कल में बीपीएससी टीआरई पीआरटी का रिजल्ट घोषित होना है, तो उसी को लेकर अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है। पहले आप यहाँ पर इनका पोस्ट देखिए, ठीक है। इस पोस्ट के कारण उन्होंने कहा कि हम होप में थे कि हमारा 50 इंग्लिश पेपर 2 में हो जाएगा, पर क्या हुआ जो हम सेलेक्ट नहीं हुए। सर कुछ कीजिए, हम बर्बाद हो गए। इनका ये कहना है, आप देख सकते हैं, इनका इंग्लिश में पेपर 2 में 50 लाने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थियों के चैनल पर ऐसे भी कमेंट्स हैं कि उनके 54 नंबर आने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि दोस्तों इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? अभ्यर्थी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। लेकिन इस पर देखिए, बीपीएससी टीआरई चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का बहुत बड़ा ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि सबका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने कही हैं आप इसको समझिए, जिसमें दोस्तों इन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि 27 अगस्त प्रश्नों की कठोरता इस बात पर निर्भर करती है कि फिल्टरिंग की कितनी आवश्यकता है, ठीक। उम्मीदवार रिक्त अनुपात जितना बड़ा होगा, फिल्टर उतना ही महीन होना चाहिए। टीआरई में यही दोस्तों हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 नंबर पर कि कई 9 से 12 पेपरों में अयोग्य नहीं होने पर भी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं है। हम आपको बात समझाते हैं, पूरी बात समझ लीजिएगा। इस ट्वीट के माध्यम से अतुल प्रसाद सर ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि 9 से 12वीं में अगर आपके प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, उस आधार पर अगर आप अयोग्य नहीं हैं, तो लगभग यहाँ पर देखिए 9 से 12 के कई पेपरों में सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा, बशर्ते वो अयोग्य ना हो, ठीक है। अगर आप अयोग्य नहीं है, यानी कि प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी नहीं थी आपकी, तो लगभग 9 से 12 में सभी का चयन यहाँ पर हो रहा है, ये उन्होंने कंफर्म किया है। लेकिन प्राइमरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उन्होंने साफ स्पष्ट किया है इस ट्वीट में। दोस्तों उन्होंने कहा है कि प्राइमरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये पहले उन्होंने ट्वीट किया था, ठीक है। अगस्त का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राइमरी में इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, और वही चीजें यहां पर दोस्तों हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी अभ्यर्थी लगातार सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि 50 नंबर उनका है, इनके प्रमाण पत्र भी सही है, फिर भी इनका चयन नहीं हुआ है। ये 9 से 12 की बात है यहां पर, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की कट ऑफ को लेकर, प्राइमरी रिजल्ट को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अंतिम अभ्यर्थियों तक चयन हो पाएगा, क्योंकि लगभग 3.50 लाख के आसपास, ठीक है, 3,50,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं केवल डीएलएड के। अगर बीएड को भी इसमें जोड़ लेंगे तो लगभग 7 से 8 लाख अभ्यर्थी हैं, और सीटें केवल पीआरटी में 80,000 हैं, ठीक है। 75% तक सीटें भरनी है, लेकिन इसमें अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो इसमें 100% सीटें भरी जाएंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी सबका चयन हो जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा है। अगर खाली डीएलएड को भी नौकरी दी जाएगी तो 3.5 लाख हैं और 80,000 सीटें, तो ऐसे में अगर केवल डीएलएड को नौकरी मिलती है तब यहाँ पर 5% तक कट ऑफ घटाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि वो इसमें अयोग्य होंगे, यानी कि मान लीजिए 40 कट ऑफ डिसाइड है तो 40 अंक नहीं ला रहे होंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में हो सकता है केवल 50,000 अभ्यर्थी ही बन रहे हो, ठीक है। कट ऑफ के अनुसार केवल 50,000 अभ्यर्थी ही पास आउट हो रहे हो, और ऐसी स्थिति में 30,000 सीटें खाली जा रही हो, तब जाकर यहां पर 5% कट ऑफ को कम किया जाएगा। लेकिन अगर बीएड भी यहां पर शामिल रहेगा तो यहां पर वही चीज यहां पर साफ कही गई है, प्राइमरी में तब ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों कि तब भी कट ऑफ कम की जाए, ऐसा जरूरी नहीं, तब भी आपका चयन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि यह निर्भर करता है कि किस तरह से रिजल्ट जारी होगा। खाली डीएलएड को लेकर जारी होता है तब उम्मीद है कि कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन होगी, लेकिन डीएलएड और बीएड दोनों को लेकर रिजल्ट जारी होगा या बीएड की सीटों को रिजर्व कर लिया जाएगा, उनकी सीटों को हटाकर डीएलएड का परिणाम जारी होगा, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कट ऑफ कम नहीं होगी। ये चीजें इस ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट हो चुकी हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।